क्या आपको लगता है कि लॉ करने के बाद सिर्फ लॉयर, जज, कॉर्पोरेट लॉयर ही बन सकते हैं या फिर लॉ डिग्री के बाद करियर ऑप्शन की दुनिया और भी ज्यादा बड़ी है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लॉ की फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फिर BA-LLB, BBA-LLB, LLB करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के माइंड में एक सेम क्वेश्चन होता है, लॉ डिग्री के बाद करियर ऑप्शन क्या है? और अक्सर एक ही जवाब मिलता है, लॉयर, जज या फिर कॉर्पोरेट लॉयर। लेकिन मैं सच कहूँ तो लॉ की दुनिया और भी इन तीनों ऑप्शन से ज्यादा कहीं ज्यादा बड़ी और एक्साइटिंग है। तो अगर आप लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री कमेंट सपोर्ट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट, एक कॉमन डाउट है, काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि लॉयर एंड एडवोकेट दोनों सेम होते हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए अगर आप लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। लॉयर एंड एडवोकेट दोनों सेम नहीं होता। लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप लॉयर बनते हो, लेकिन कोर्ट रूम में ऑफिशियल प्रैक्टिस के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन और AIBE एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, तब जाकर आप एडवोकेट कहलाते हो। तो नाउ बात करते हैं दो मेन एजुकेशनल रूट्स के बारे में अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हो। एक तो आप 12 के बाद लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भी आपके पास ऑप्शन रहता है लॉ डिग्री परस्यू करने का। 12 के बाद आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। BA-LLB हो गया, BBA-LLB, BSc-LLB एंड BCom-LLB कोर्स आप परस्यू कर सकते हो। देन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास ऑप्शन रहता है 3 इयर्स का LLB प्रोग्राम परस्यू करने का, जिसमें आपको लॉ की डिग्री मिल जाती है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें आपको लॉ की डिग्री मिल जाती है। ये 3 इयर्स का होता है, ये 5 इयर्स का होता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको उन यूनिवर्सिटी में मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन इजीली मिल सकता है। सो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इंडिया में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। आप वहां से इंटीग्रेटेड या फिर लॉ LLB कोर्स परस्यू कर सकते हो। AILET आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ये भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक एंट्रेंस एग्जाम है। LSAT आप दे सकते हो, सिम्बोयसिस का ये एंट्रेंस एग्जाम है जो कि पुणे, नोएडा में लोकेटेड है और भी जगह सिम्बोयसिस लोकेटेड है। PLL का भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसको दे सकते हो। अगर आप IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में रहते हो, IP यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हो, तो IP यूनिवर्सिटी भी अपने लॉ का खुद का एंट्रेंस एग्जाम प्लस काउंसलिंग कंडक्ट करती है, जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। अदर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो, जैसे कि महाराष्ट्र का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आंध्र प्रदेश का लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गया। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, बट आपको कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट बेसिस पर इजिली मिल सकता है। एग्जाम की तो बात हो गई ना, और बात करते हैं आफ्टर 12 के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, आप कौन कौन सी डिग्री परस्यू कर सकते हो। आप 12 के बाद बैचलर्स कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये 5 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। BA-LLB, BSc-LLB, BCom-LLB, BTech, BBA-LLB आप परस्यू कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा का ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। अगर आप किसी कॉलेज में डिप्लोमा करते हो तो उस कॉलेज के बेसिस पर आपके ड्यूरेशन डिसाइड होते हैं। तो डिप्लोमा में आप कर सकते हो वुमेन स्टडीज एंड जेंडर जस्टिस के बारे में डिप्लोमा आप कर सकते हो। बिजनेस लॉ के बारे में भी आप डिप्लोमा परस्यू कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ डिप्लोमा आप कर सकते हो एंड कॉर्पोरेट लॉ एंड मैनेजमेंट डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। सो डिप्लोमा में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हो, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स के आसपास का हो सकता है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर भी, कॉर्पोरेट लॉ कोर्सेज भी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। बिजनेस लॉ का सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गए,
गए, इंश्योरेंस लॉ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गए, एंड इसमें भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर आप कंप्लीट करने वाले हो और आप लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। 3 इयर्स का LLB प्रोग्राम एक एक्सीलेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस कोर्स के थ्रू आप लीगल प्रोफेशन करियर में अपनी एंट्री ले सकते हो। एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर और जुडिशरी जैसे करियर पाथ को आप चूज कर सकते हो। एडमिशन के लिए आप PG, CLAT, सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट और कई स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी आप दे सकते हो, जिसके थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप 12 के बाद लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हो तो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपको सिर्फ 3 इयर्स का LLB प्रोग्राम कर लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों रूट्स के जो फाइनल गोल है वो एक ही है, लॉ प्रोफेशन में सक्सेसफुल करियर बनाना। इसलिए अपने करंट क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स के हिसाब से आपको कोर्स को चूज कर लेना चाहिए। सो नाउ बात करते हैं लॉ में आपको कौन कौन सी प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है, क्या क्या आपका काम रहेगा। काफी सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड में सेम क्वेश्चन होता है, लॉ के बाद करियर ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है लिटिगेशन का। यहाँ आप कोर्ट रूम में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट तक का सफर तय करते हो। इस फील्ड में इनकम फिक्स नहीं है और लिमिटेड भी नहीं है, आपकी रेपुटेशन और एक्सपर्टीज के हिसाब से आपकी अर्निंग डिसाइड होती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कॉर्पोरेट लॉयर का। आजकल हर कंपनी लीगल एक्सपर्टीज को, लीगल एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल कॉम्प्लिकेशन, बिजनेस डिस्प्यूट हैंडल के लिए कॉर्पोरेट लॉयर हायर किए जा रहे हैं। यहाँ अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज और स्ट्रक्चर वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। तो अगर आप लीगल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो भी आप लॉ के बाद बन सकते हो। सो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन लीगल डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्टीज की हेल्प लेती है। इस फील्ड में ग्रोथ एंड सैलरी दोनों काफी ज्यादा आपको इंप्रेसिव मिल सकती है। टीचिंग लाइन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लॉ ग्रेजुएट के पास एक एक्सीलेंट ऑप्शन है टीचिंग लाइन। LLM, NET या फिर PhD कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी इजीली बन सकते हो और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। डिजिटल एरा में लीगल राइटिंग और लीगल ब्लॉगिंग काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप लीगल कंटेंट क्रिएटर, लीगल ब्लॉगर या फिर लीगल ऑथर के रूप में अपनी आइडेंटिटी भी बना सकते हो। रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लीगल रिसर्च के रोल में भी आपको जॉब इसलिए मिल सकती है, जैसे कि कोर्ट, लीगल फर्म और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर्स की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी लॉ ग्रेजुएट की डिमांड काफी ज्यादा है, आपको उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। UPSC, जुडिशरी, बैंकिंग एंड लीगल ऑफिसर, SSC और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में लीगल प्रोफेशनल की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और अगर आपको पावर, अथॉरिटी के साथ सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो जुडिशरी आपके लिए एक ड्रीम करियर हो सकता है। जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप मैजिस्ट्रेट, सिविल जज, आगे चलकर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का भी सफर तय कर सकते हो। तो अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो कोई भी स्पेशलाइजेशन में या फिर सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आप साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लीगल जर्नलिज्म, लीगल एनालिटिक्स, लीगल आउटसोर्सिंग और पॉलिटिकल कंसल्टेंटिंग जैसे इमर्जिंग करियर ऑप्शन भी आपके पास काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं और स्टूडेंट को नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल थिंकिंग अगर आप रखते हो, सोसाइटी में अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो और एक रिस्पेक्टिव प्रोफेशन की तलाश में हो तो लॉ आपके लिए एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके मन में लॉ के कोर्सेज को लेकर या फिर लॉ के टॉप कॉलेजेस को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे फ्री कम सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।